मेड टू डेवलप और इंक्रीजिंग द एनर्जी एफिशिएंसी। इसी एक्ट 2001 जो था वो इसलिए बनाया गया था जिससे कि हम एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ा सकें। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001। ये जो एक्ट था ये 2001 में पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन दिस एक्ट गवर्नमेंट मेक अ बॉडी नोन एज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये बॉडी बनाई थी जो कि सारा डेवलपमेंट देखेगी। दिस एक्ट वाज डेवलप्ड, ये एक्ट क्यों डेवलप किया था? दिस एक्ट वाज डेवलप्ड बिकॉज देयर इज मोर एनर्जी लॉस बिटवीन द पावर स्टेशन एंड कंज्यूमर। बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही थी जब ट्रांसफ़र हो रही थी पावर स्टेशन से कंज्यूमर के बीच में बहुत एनर्जी खपत हो रही थी, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है जिससे कि हम एनर्जी कंज्यूम कर सकें। So by that act there was some developments are doing by Bureau of Energy Efficiency under the Act of 14 and the Act of 14 जो एक्ट 14 के द्वारा हमने ये एनर्जी को कंजर्व किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं EC एक्ट 2001। अब हम लोग समझ लेते हैं कि BEE का वर्क क्या था और इसने क्या डेवलपमेंट किए थे। अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, क्या क्या मैंने बोला था। EC एक्ट हमारा 2001 में बना था, ये गवर्नमेंट के द्वारा बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना था इन 2001 में। इस एक्ट में एक बॉडी बनाई गई थी जिसको हमने बोला था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये हमारा डेवलपमेंट देखेगी, जो और एनर्जी जो लॉस हो रही है पावर स्टेशन से कंज्यूमर के बीच में उसको देखेगी। और ये गवर्नमेंट के एक एक्ट है 2004 एक्ट 14 के द्वारा हमारा ये डेवलपमेंट हुआ है। जो भी डेवलपमेंट होगा ये एक्ट 2014 के द्वारा होगा, और जो एक्ट बना है वो है एक्ट 2001। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो एक्ट 14 के द्वारा होगा, और ये जो एक्ट है वो है EC एक्ट 2001, जिसमें हम एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करेगा, डेवलपमेंट को देखेगा किस एक्ट के द्वारा, एक्ट 14 के द्वारा। अब इसका वर्क क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का वर्क क्या है वो हम देखते हैं। Bureau of Energy Efficiency BEE is a stationary body set up in 1 March 2002 under the provision of Energy Conservation Act 2001। 1 मार्च 2002 में एक बॉडी बनाई गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। और ये बॉडी क्यों बनाई गई थी, जो कि ताकि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के द्वारा, इसके डेवलपमेंट में जो होगा वो कौन देखेगा, BEE देखेगा। द मिशन ऑफ BEE टू डेवलप पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी विथ thrust on self-regulation and market principle with overall framework of the act। ये क्या करेगा कि जो हमारा एक्ट है 14 उसके अंडर में, उसके फ्रेमवर्क में ही सारे कुछ पॉलिसीज बनाएगा, सेल्फ रेगुलेशन करेगा, मार्केट प्रिंसिपल देखेगा, उसके हिसाब से डेवलप करेगा। और ये डेवलपमेंट किसके द्वारा होगा, BEE एक्ट 14 के द्वारा। और ये कब बनाया गया था, 1 मार्च 2002 को। किसके लिए, EC एक्ट 2001 को डेवलपमेंट करने के लिए। तो यही हमारा था EC एक्ट 2001। इसमें समझ में आया ब्यूरो ऑफ एनर्जी का क्या रोल था, कि ये जितने भी डेवलपमेंट होगा उसको देखेगा। यही हमारा था EC एक्ट 2001। समझ में आया। अब मैं पूरा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि EC एक्ट क्या था। और पूरा EC एक्ट हमारा
था कि इसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी को कैसे हम लोग इंक्रीज करें। इसमें हम लोग एनर्जी को इंक्रीज करेंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ था इसी एक्ट। और ये इसे एक्ट पास हुआ था और इसमें जो डेवलपमेंट थे वो कौन देखेगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। मतलब ब्यूरो ऑफ इफिशिएंसी देखेगा कि हमारा क्या डेवलपमेंट करें, जिससे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी बनाए, क्या क्या पॉलिसीज लाए, जिससे कि जो कंज्यूमर और पावर स्टेशन के बीच में एनर्जी लॉस हो रही है उसको हम लोग क्या करें, बचा सकें। और इसको हम ये जो डेवलपमेंट है ये एक फ्रेम वर्क में करें, मतलब एक जितना हम एक छोटे एरिया में एक जो फ्रेम है उसी में काम करें। और ये हमारा किस एक्ट के द्वारा हो रहा है, एक्ट 14 के द्वारा हो रहा है। यही था मेरा पूरा ब्रीफ में कि क्या है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसे क्यों लाया गया और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का वर्क क्या है। तो यही था मेरा। इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तुम लोग मुझे बताओगे, व्हाट्सअप करोगे ताकि मैं इसको जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे पूछो मुझसे, ताकि मैं कंफर्म तुम लोग को डिटेल में जो भी डाउट है मैं नया वीडियो बना के तुम लोग को सेंड करूँगा। तो इसलिए जो भी डाउट है तुरंत पूछो। इसमें ईसी एक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में कंफर्म आएगा। इसको इतना पढ़ो, उसके बाद इसमें जो भी पॉइंट बुक से मिल रहे हैं उसको बनाओ। लेकिन ये जो मैंने जितना बताया इसको तो लिखना ही है, जिससे आंसर बड़ा करना है तो उसके लिए बुक पढ़ो। लेकिन ये जो मैंने जितने टॉपिक बताए, ये जितने पॉइंट्स बताए वो लिखने ही है, क्योंकि इसी पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सअप करके क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, नया वीडियो बना के दूंगा, लेकिन पूछो। ठीक है, ओके। इसी में अब हम आगे पढ़ते हैं। ईसी एक्ट 2010 भी एक आया था, इसमें हमारा क्या था, जो जो डेवलपमेंट ईसी एक्ट 2001 में नहीं हुए थे वो इसमें होंगे। और उसमें कुछ चेंजेस हुआ था। पहले हम लोग कितनी 500 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया था बिल्डिंग्स क्या होती, पहले क्या होती बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी जिस और उसका कुछ कोड था जिसमें हम लोग कितना 500 वाट एनर्जी किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन 2008 मार्च 2010 को एक एक्ट के द्वारा हम लोग ने क्या किया, वहाँ पे कुछ चेंजेस लाए और उस पावर को क्या एक बिल्डिंग बनाई गई जिसमें हम लोग 120 किलोवाट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 120 सॉरी 1000 किलोवाट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। पहले हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे थे 500 किलोवाट, अब हम लोग क्या करेंगे 1000 किलोवाट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ चेंजेस थे, वही हम लोग पढ़ेंगे। 8 मार्च 2010 देयर इज सम चेंजिंग इन द एक्ट इन 2001। क्या किया था 1 मार्च 2010 में 2001 एक्ट में कुछ चेंज किए थे। दीज चेंजेस आर डूइंग सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्ट किसके, ये जो क्या थे, जो चेंजेस थे वो किसके द्वारा किए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या क्या चेंजेस थे वो हम लोग यहाँ देखें। बाय दिस एक्ट, इसके 8 मार्च 2010 एक्ट के द्वारा, बाय दिस एक्ट देयर इज मोर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस एक्ट के द्वारा हमने क्या किया, मोर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अ कंज्यूमर के को ज़्यादा पावर दे सकें इन अ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी में हम ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसको, कंज्यूमर को, यूजर को। बाय दिस एक्ट मोर पॉलिसीज आर डेवलप्ड। इस एक्ट के द्वारा हमने बहुत सारी पॉलिसीज डेवलप कर दी। मोर पावर स्टेशंस आर मेकिंग, बहुत सारे पावर स्टेशन बना दिए, सो डैट लेस एनर्जी लॉस, जिससे कि हमारी एनर्जी कम लॉस होगी, एंड मोर इफिशिएंसी गेन, और ज़्यादा इफिशिएंसी गेन होगी। दीज पॉलिसीज आर मेक बाय बीई क्या था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। जो अभी हम लोग ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का क्या वर्क था, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखना। तो ये था हमारे 2010 में यही डेवलपमेंट हुए थे। तो ये याद रखेंगे, बाकी जो भी डाउट होगा पूछोगे और बुक एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज़ तो तुम लोग को लिखना है, बुक से थोड़ा पढ़ लोगे तो 1-2 पॉइंट्स और जोड़ दोगे। ठीक है।